हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएनटी के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रासायनिक गुण में सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड कैसे बनाती है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक गुण पहला है ऑक्सीजन के साथ संयोग। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। सभी धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, सोडियम है। सोडियम जो है ऑक्सीजन संयोग कर क्या बना रहा है, सोडियम मोनोऑक्साइड बना रहा है। वहीं पर जो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। धातु के ऑक्साइड भास्पिक होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भास्पिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। कुछ ऑक्साइड जो है जल में घुलकर क्या करते हो, वो क्षार बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यहाँ पे जो क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड है। पोटेशियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, जल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। वहीं पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यानी कि सभी क्या बना रहे हैं, क्षार बना रहे हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो है द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये जो है अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड को टर्नो हाइड्रोक्लिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और जल बनाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लिक अम्ल है। जब जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और जल बनाता है। इसके विपरीत जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर सोडियम जिंकेट और जल बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट और जल बनाता है। अब एक देखिए क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार है। जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है और जल बनाता है। कीट ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक समान नहीं होती है। सभी धातुओं की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ एक समान एक बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। कुछ धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है तो कुछ कम होती है। कुछ धातु जो है ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है, कुछ जो है कम होती है। अब यहाँ पहला देखिए, सोडियम एवं पोटेशियम धातु कमरे के ताप पर वायु के ऑक्सीजन संयोग करके वाष्पिक ऑक्साइड बना देती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये सोडियम है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, सोडियम मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम मोनोऑक्साइड बनाता है या वाष्पिक ऑक्साइड बनाता है। वहीं पर यहाँ पर देखिए क्या है, ये पोटेशियम है। जब पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम मोनोऑक्साइड बनाता है, यानी कि वाष्पिक ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता इतनी होती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती है। सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, जब वायु में खुला छोड़ देते हैं क्या होता है, इसमें अपने आप आग लग जाती है। इसी कारण सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसी कारण क्या किया जाता है, सोडियम पोटेशियम को कभी भी केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि अचानक कोई दुर्घटना न हो जाए। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, मैग्नीशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। मैग्नीशियम जो है कमरे के ताप पर ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वह प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चूंकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन संयोग करता है। मैग्नीशियम जो है सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से जो क्या करता है, ऑक्सीजन संयोग करता है। अतः मैग्नीशियम सोडियम से कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम जो है सोडियम से कम क्रियाशील है। अब तीसरा देखिए, जिंक को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर वह ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो जिंक है इसको जब हम प्रबलता से जब गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। चूंकि जिंक मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन के संयोग करता है। जिंक जो है मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन संयोग करता है, अर्थात जिंक मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। जिंक जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। अब यहाँ पर चौथा देखिए, कॉपर को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर भी ऑक्साइड नहीं बनाता है। जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रबलता के साथ गर्म करेंगे तभी ये क्या होता है, ऑक्साइड नहीं बनाता है। किंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह धीरे धीरे ऑक्सीजन संयोग करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किंतु क्या होता है, जब लंबे समय तक
कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा, तब ये जाकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये जो कॉपर है, इसको लंबे समय तक हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तब ये क्या बनेगा, ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। चूंकि कॉपर जिंक की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन संयोग करता है, कॉपर जो है जिंक की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन संयोग करता है, अतः कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। अतः क्या होता है, कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है। और पांचवा देखिए, सिल्वर एवं गोल्ड काफी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन संयोग नहीं करते हैं। सिल्वर एवं गोल्ड जो है यानी कि सोना और चांदी काफी उच्च ताप पर भी क्या होता है, ये ऑक्सीजन संयोग नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के प्रति इन धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम है। सोडियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये जलने लगता है, यानी कि यह बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। उससे भी कम कौन है, तो मैग्नीशियम है। उससे भी कम कौन है, तो जिंक है। उससे भी कम कौन है, तो कॉपर है। उससे भी कम कौन है, तो चांदी और सोना है। तो चांदी और सोना जो है काफी उच्च ताप पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। नोट, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुएं साधारण ताप पर भी वायु के ऑक्सीजन के साथ अत्यंत मंद गति से संयोग करके अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। ये जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जो धातु है, ये साधारण ताप पर क्या करती है, वायु के ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है अत्यंत मंद गति से, और एक ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। यह परत अंदर के धातु को अवशेष होने से बचाती है। ये जो परत है अंदर की जो धातु है उसे अवशेष होने से बचाती है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।